हेलो माय लवली स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे चैप्टर 1 कम्युनिकेशन। पार्ट ए का चैप्टर है कम्युनिकेशन। ठीक है, कम्युनिकेशन स्किल्स। सो सबसे पहले हम देखेंगे कम्युनिकेशन का मतलब। कम्युनिकेशन का मतलब क्या है, मैंने यहाँ आपको कीवर्ड्स में समझाने की कोशिश की है ताकि आप इजीली अंडरस्टैंड कर पाओ। कम्युनिकेशन का मतलब है टू और मोर पीपल कैन एक्सचेंज आइडियाज़। दो या दो से ज़्यादा लोग अपने आइडियाज़ को एक्सचेंज कर सकते हैं, फैक्ट्स को एक्सचेंज कर सकते हैं, अपनी फीलिंग्स को एक्सचेंज कर सकते हैं। किसी भी टॉपिक के रिलेटेड वो अपने आइडियाज़ को एक्सचेंज कर सकते हैं, आपस में फैक्ट्स को एक्सचेंज कर सकते हैं और जो वो फील कर रहे हैं उससे वो एक्सचेंज कर सकते हैं। तो ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है डेफिनेशन। व्हाट डू यू मीन बाय कम्युनिकेशन? तो बस आप लिखोगे क्या, कम्युनिकेशन इज़ द प्रोसेस। आपने साथ में वो तो लगा रही हैं, कम्युनिकेशन इज़ द प्रोसेस बाय विच टू और मोर पीपल कैन एक्सचेंज देयर आइडियाज़। अपने आइडियाज़ को एक्सचेंज करते हैं, फैक्ट्स को भी एक्सचेंज करते हैं, फीलिंग को भी एक्सचेंज करते हैं, अबाउट एनी टॉपिक, किसी भी टॉपिक पे एक्सचेंज करते हैं। और ये जो कम्युनिकेशन है वो किससे किससे गया है, कम्युनिकेयर से लिया गया है। कम्युनिकेशन किससे लिया गया है, कम्युनिकेयर से लिया गया। और कम्युनिकेयर का मतलब क्या होता है बच्चे, शेयर। और ये कम्युनिकेयर कौन सा वर्ड है बच्चे, लैटिन वर्ड है। ठीक है, कौन सा वर्ड है कम्युनिकेयर बच्चे, लैटिन वर्ड। आप अपनी NCERT इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का कोड नंबर 402 वाली बुक निकाल के बैठिए बच्चे। और कम्युनिकेयर का मतलब शेयर, कम्युनिकेयर वर्ड कौन सा है, लैटिन। नाउ मूव टू नेक्स्ट टॉपिक। सो नेक्स्ट टॉपिक बच्चे हमारा कौन सा है, टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन। बातचीत करने के, अपने आइडियाज़ को एक्सचेंज करने के, अपने फीलिंग्स को एक्सचेंज करने के लिए, अपने एक या दो से ज़्यादा लोगों के साथ अपने आइडिया फैक्ट्स को शेयर करने के कौन कौन से टाइप्स है वो हम डिस्कस करने जा रहे हैं। टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन बच्चे कितनी तरह की होती हैं, 3 तरह की होती हैं। कौन कौन सी? फर्स्ट वन इज़ वर्बल होती है एक, सेकंड इज नॉन वर्बल, थर्ड इज विजुअल। थर्ड कौन सी होती है, विजुअल। वर्बल, नॉन वर्बल, विजुअल। तो चलिए अब हम इन्हें ब्रीफली डिस्कस करते हैं। इन तीनों कम्युनिकेशन की टाइप्स को हम क्या करने जा रहे हैं, ब्रीफली डिस्कस। नाउ मूव टू योर नेक्स्ट पेज ऑफ NCERT। वर्बल कम्युनिकेशन में ऑरल और रिटन, मतलब जा तो आप लोग अपनी बात को ऑरली कह सकते हो, और या अपनी बात को, अगर आपने अपनी आइडियाज़ को किसी के आगे एक्सप्रेस करना है तो आप लिख के भी उसे अपनी आइडियाज़ को एक्सप्रेस कर सकते हो। ठीक है, ऑरल बोल के भी और लिख के भी आप जो है अपनी आइडियाज़ को, फैक्ट्स को किसी के साथ शेयर कर सकते हो। ये किस कैटेगरी में होते हैं, वर्बल कम्युनिकेशन में, कि आप अपने विचारों को बोल के और लिख के दूसरों को प्रकट कर सकते हो। नेक्स्ट क्या है, इन्वॉल्व्स। वर्बल कम्युनिकेशन में क्या होता है, इन्वॉल्व्स फेस टू फेस कन्वर्सेशन। मतलब आपके सामने कोई पर्सन खड़ा, आप उससे बात कर रहे हो तो वो क्या होगी, फेस टू फेस कन्वर्सेशन। ठीक है, आपके सामने कोई खड़ा, आप उससे फेस टू फेस कन्वर्सेशन कर रहे हो। टेलीफोनिक कन्वर्सेशन, फ़ोन पे बात कर रहे हो। ठीक है, और आप किसी को SMS भी भेज रहे हो तो वो भी क्या है, वर्बल कम्युनिकेशन है। फ़ोन पे बात कर रहे हो, आपके पास कोई खड़ा है, ठीक है, SMS भेज रहे हो, ये सारा कुछ किस में आ जाता है, किस में आ जाता है बच्चों, वर्बल में। नेक्स्ट, वर्बल कम्युनिकेशन कितने बीच के लोगों के साथ होती है, बिटवीन 2 और मोर पीपल। वर्बल कम्युनिकेशन बच्चों हम 2 या 2 से ज़्यादा लोगों के बीच में भी कर सकते हैं। ठीक है, जो वर्बल कम्युनिकेशन है वो फॉर्मल भी हो सकती है और इनफॉर्मल भी हो सकती है। वर्बल कम्युनिकेशन फॉर्मल भी हो सकती है और इनफॉर्मल भी हो सकती है। क्लियर? नाउ मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक। ये 4 पॉइंट्स आप लोगों ने अच्छे से याद कर लेने हैं। ठीक है, नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक, टाइप्स ऑफ वर्बल कम्युनिकेशन। सो सबसे पहले चार तरह की होती है वर्बल कम्युनिकेशन। तो जो वर्बल कम्युनिकेशन होती है वो है, एक तो है इंटरपर्सनल।
इंटरपर्सनल की एग्ज़ाम्पल देख लीजिए। मैंने आपको डेफिनेशंस इसलिए नहीं करवाई क्योंकि आप एग्ज़ाम्पल ही माइंड में रख के कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए एक बार, ठीक है। और एग्ज़ाम्पल है इंटरपर्सनल की, अ टीचर डिस्कसिंग एक्टिविटीज़ विद द स्टूडेंट्स। जो टीचर है वो स्टूडेंट्स के साथ एक्टिविटीज़ डिस्कस कर रही है, ये किसके एग्ज़ाम्पल है, वो इंटरपर्सनल की है। इंटरपर्सनल का मतलब क्या होता है कि एक ही टॉपिक पे बात होना, ठीक है। अब टीचर एक्टिविटीज़ के बारे में बात कर रही है तो वो पूरी क्लास में एक ही एक्टिविटीज़ के बारे में बात कर रही है, ठीक है, जो सभी को ही करवा रही है एक साथ ही, मतलब एक ही टॉपिक पे कन्वर्सेशन हो रही है, वो कौन सी होती है, इंटरपर्सनल होती है। नेक्स्ट, रिटन कम्युनिकेशन। रिटन कम्युनिकेशन क्या है, मतलब कि लिखने वाली कम्युनिकेशन। हमने पढ़ा था कि ऑरल भी होती है और रिटन भी होती है, ठीक है। जो इंटरपर्सनल है वो ऑरली हो रही है, ठीक है। ये एग्जांपल से हमें क्या पता चल रहा है, ऑरली हो रही है, क्योंकि टीचर एक्टिविटीज़ डिस्कस कर रही है, ऑरली भी डिस्कस कर सकती है और रिटन भी डिस्कस कर सकती है। तो ये कौन सी हुई, वर्बल कम्युनिकेशन। नेक्स्ट, रिटन कम्युनिकेशन में क्या इन्वॉल्व होता है, एक तो लेटर्स, या तो हम किसी को लिख रहे हैं या कोई हमें लिख रहा है, लेटर्स, ठीक है, क्योंकि वो रिटन कम्युनिकेशन है। रिपोर्ट, कोई भी रिपोर्ट हो सकती है। चैट्स, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। स्मॉल ग्रुप कम्युनिकेशन। स्मॉल ग्रुप कम्युनिकेशन मतलब छोटे ग्रुप की बातचीत। स्मॉल ग्रुप कम्युनिकेशन, छोटे ग्रुप की बातचीत, जैसे व्हाट्सएप ग्रुप। व्हाट्सएप ग्रुप। पब्लिक ग्रुप्स क्या होते हैं, सेमिनार्स हो गया, जैसे पब्लिक स्पीचेस, जो बहुत से लोग जिसमें इन्वॉल्व होते हैं, बोलने वाला एक होता है सेमिनार में और सुनने वाले कई होते हैं, ठीक है। तो जो पब्लिक ग्रुप होते हैं वो बोलने वाला एक होता है और सुनने वाले कई होते हैं। एडवांटेजेस क्या हैं वर्बल कम्युनिकेशन के बच्चे, वी कैन एक्सचेंज आइडियाज़। फर्स्ट पॉइंट, हम अपने आइडियाज़ को क्या कर सकते हैं, एक्सचेंज कर सकते हैं, ठीक है। वर्बल कम्युनिकेशन में हम अपने आइडियाज़ को एक्सचेंज कर सकते हैं। सेकेंड पॉइंट, वी कैन गेट क्विक रिस्पॉन्स। हम जल्दी से किसी भी बात का, जब हम दूसरे के साथ बातचीत करेंगे तो हमें उस बात का जल्दी से रिस्पॉन्स मिल जाएगा, ठीक है। इट हेल्प्स इन टारगेटिंग द ऑडियंस। वर्बल कम्युनिकेशन ऑडियंस को हमारी तरफ टारगेट करने में भी मदद करती है। सो स्टूडेंट्स, ये थे एडवांटेजेस ऑफ वर्बल कम्युनिकेशन। अब हम करेंगे डिसएडवांटेजेस ऑफ वर्बल कम्युनिकेशन। डिसएडवांटेजेस क्या है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन की, कई बार जो मीनिंग है वो कंफ्यूजिंग होता है, कंफ्यूज करने वाला मीनिंग होता है, जिससे हमें डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड होता है। कई बार जो मीनिंग होता है वर्ड्स का वो कंफ्यूज करने वाला होता है और डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड, डिफ़िकल्ट हो जाता है। जब हमें वर्ड्स ही कंफ्यूजिंग लगेंगे, मीनिंग ही कंफ्यूज करने वाले होंगे, तो हम अंडरस्टैंड कैसे कर पाएंगे कि वो क्या कह रहा है। तो इसलिए कहा गया है समटाइम, कई बार मीनिंग जो है वो कंफ्यूज कर देने वाला होता है, जिससे हम एक भी मीनिंग कंफ्यूज करने वाला निकला है तो हम उसकी पूरी बात को समझ नहीं पाएंगे। वर्ड्स यूज्ड वाइल स्पीकिंग, जो अक्षर जो हैं बोलने के समय यूज़ किए गए हैं वो कई बार सही भी नहीं होते, ठीक है। जो अक्षर बोलने वाली जो कई बार हमने बोलते समय कोई वर्ड्स ऐसे यूज़ कर लिए जो करेक्ट भी नहीं होंगे, ना वो एप्रोप्रिएट मतलब सही नहीं है, या उसका कोई मतलब ही नहीं है बातचीत में, तो वो उससे भी हमें समझ नहीं आएगी, ठीक है। सो आज हमने पढ़े 2 पेजेस पढ़े, ठीक है। तो आपका होमवर्क है कि आपने इन्हें अच्छे से अंडरस्टैंड करना है, और मैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट 2 पेजेस लेके आऊँगी। ये था पार्ट 1 चैप्टर 1 का, ठीक है। और आज हमने किए 17 और 18 पेज। एक टॉपिक छूट गया, मास्टरिंग वर्बल कम्युनिकेशन, ठीक है। यू कैन इन्हेंस एंड मास्टर, आप अपनी नॉन वर्बल कम्युनिकेशन को इन्हेंस बढ़ा भी सकते हो और वर्बल कम्युनिकेशन स्किल में मास्टर्स भी हो सकते हो। बस 3 पॉइंट्स का आपको ध्यान रखना है, कौन से। ऑलवेज थिंक बिफोर यू स्पीक, बोलने से पहले एक बार सोचो कि आप बोल क्या रहे हो। बी कॉन्साइज एंड क्लियर वाइल शेयरिंग इन्फॉर्मेशन। बी कॉन्साइज, आप जो इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहते हो, कॉन्साइज का मतलब होता है छोटी,
ठीक है। आपकी जो इन्फॉर्मेशन है वो ज़्यादा बड़ी नहीं होनी चाहिए, ठीक है, और क्लियर होनी चाहिए कि आप कहना क्या चाह रहे हो, सामने वाले को समझ आए, छोटी हो और क्लियर हो, ठीक है। नेक्स्ट है मेंटेन बॉडी लैंग्वेज। अपनी बॉडी लैंग्वेज को बना के रखना है आप लोगों ने, ठीक है, मतलब एक जगह पे सीधे खड़े रहना है, आई कांटेक्ट होना चाहिए और कॉन्फिडेंस से आपने आई कांटेक्ट करना है और आपने क्या करना है, अपनी बॉडी लैंग्वेज सीधे खड़े होना है, बॉडी लैंग्वेज को मेंटेन करना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब टू दिस चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।